चलिए जेई एडवांस 2023 रोटेशन का एक क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्या है, कॉइन को टॉस किया गया है। ठीक है, तो जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो देख सकते हैं आप, कॉइन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये जो एरो बना हुआ है, कॉइन ऊपर गया, देन नीचे आया और यहाँ से टॉस किया गया। तो जाके जब नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये देखिए रोटेट करते हुए जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये जब जाके वापस नीचे आया और इसने वापस कैच किया तो कितने नंबर ऑफ रोटेशन इसने परफॉर्म किया, किसने, कॉइन ने, ये हमको बताना है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसने कॉइन को अंगूठे से क्या किया है, यहाँ पे फ्लिप किया है, तो कॉइन पे इसने एक इम्पल्स अप्लाई किया, जिस कारण से क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, एट द सेम टाइम ये ऊपर भी जा रहा है। क्लियर है। और कुछ हमको यहाँ पे डेटा गिवन है, मास गिवन है, रेडियस गिवन है, किस पॉइंट पे इम्पैक्ट किया है ना, किस रेडियस से कितना दूर, तो ये r/2 है, क्योंकि देखिए 2/3 और ये 4/3, तो रेडियस का आधे पे इसको इम्पैक्ट किया गया। इम्पल्स का वैल्यू दिया हुआ है √π/2 10⁻⁻², ये वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको बताना है कितने नंबर ऑफ रोटेशन करेगा। ठीक है, तो देखिए अगर जाने और आने का टाइम है ना, जाने में अगर इसने t' टाइम लिया और आने में भी t' टाइम लिया, तो जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t, टोटल टाइम हो जाएगा t। और देखिए ये कितना होगा, देखिए इनिशियली इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, और g यहाँ पे नेगेटिव है। तो उस हिसाब से हम लिखें v इज इक्वल टू u माइनस gt। तो u बाई जी इज इक्वल टू टी, और ये कितना टाइम ले रहा है, दोनों टाइम के लिए ले रहा है आने जाने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये टी डेस ले लीजिए, जाने का समय सिर्फ। ठीक है, तो जाने आने का समय कितना हो जाएगा, 2u/g। तो गया और आया, तो हमने बोला कि भैया ये जो गया आया है ये कितने टाइम में आया गया है, ये टी टाइम में आया गया है, और उसकी वैल्यू है 2u/g, इनिशियल वेलोसिटी है ये। अब अगर इसमें मैं थोड़ा सा रिप्लेस कर दूं, मास का मल्टीप्लाई करके मास से ही डिवाइड कर दूं, तो मास और वेलोसिटी मिलके इम्पल्स बना लेंगे j, तो 2j/mg, ये टोटल टाइम है आने जाने का। अब मैं टोटल टाइम क्यों निकाल रहा हूँ, देखिए नंबर ऑफ रोटेशन कितने होंगे। ठीक है, तो एक रोटेशन में सपोज इसने n टाइम लिया है, सॉरी t टाइम लिया है, कैपिटल T। ठीक है, अब देखिए जैसे इस पे हमने फोर्स लगाया या फिर इम्पल्स अप्लाई किया, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। जैसे यहाँ पे इसने इम्पल्स अप्लाई किया इस पोजीशन पे, तो जो सिक्का है उस पे एक वेलोसिटी आ गई u, धीरे धीरे ये वेलोसिटी v इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो जो वेलोसिटी आई है सेंटर ऑफ मास पे u, ठीक है, वो यहाँ पे सिक्के पे हमने इस पोजीशन पे अप्लाई किया था। ठीक है, इम्पल्स, इस कारण से इस पे वेलोसिटी आई थी। ठीक है, तो उस वेलोसिटी को अपने u बोला और फिर चेंज किया मास के साथ 2j/mg। ठीक है, तो सपोज एक बार जब ये रोटेट होता है तो कितना टाइम लेता है, t। ठीक है, तो n बार जब रोटेट हुआ तो टोटल समय कितना लेगा, एन टी, और वो किसके बराबर होगा, आने और जाने के टोटल समय के बराबर। तो ये टोटल टाइम, टाइम पीरियड, एक रोटेशन का टाइम, और ये नंबर ऑफ रोटेशन। तो एन रोटेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, टोटल टाइम होगा। तो उस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं कि जो एन है वो कितना हो जाएगा, टी बाई कैपिटल टी। ठीक है, और यहाँ पे जो टी का वैल्यू है, स्मॉल टी का वैल्यू है, वो कितना निकाला था हमने, वो निकाला था आपने, देखिए 2j/mg। देखिए अभी निकाला तो 2j/mg टोटल टाइम। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल P। तो इस फॉर्मूले को हमको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, और हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन। अब देखिए चूंकि ये डिस्क, कॉइन एक डिस्क है, तो ये अबाउट सेंटर ऑफ मास और अलोंग द डायमीटर ये क्या कर रहा है, रोटेट। तो यहाँ पे जब आपने इस पॉइंट पे आपने जब अप्लाई किया था, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना था, r/2। तो इनिशियली जब एंगुलर मोमेंटम कितना रहा होगा, वो रहा होगा mv या mur/2, और इसकी वैल्यू कितनी है, j। तो ये हो जाएगा j/r/2। ठीक है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जब ये घूम रहा होगा, है ना, तो कितने से घूम रहा होगा भाई,
तो ओमेगा से घूम रहा है, तो आई ओमेगा आ जाएगा आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो आई ओमेगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और अबाउट डायमीटर है तो हाफ, नहीं सॉरी, 1/4 एम आर स्क्वायर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनल एंगुलर मोमेंटम की, m/4 या 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो जब ये कॉइन हमने एक बार टॉर्क प्रोवाइड किया, अब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क जनरेट नहीं है या है नहीं टॉर्क एक्सटर्नल, तो एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल है वो फाइनल के बराबर होगा। आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। तो ये एल आई फिजिकल टू एल एफ, तो जे r/2 हाफ, सॉरी 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा, एक आर से एक आर कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। नाउ वी कैन रिटर्न एज ओमेगा इज इक्वल टू जे बाई एम आर, जे बाई एम आर, दिस इज ओमेगा। अब ये ओमेगा क्यों निकाला हमने, देखिए टाइम पीरियड जहां भी है वहां पे ओमेगा की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। तो नाउ आप लिखिए नंबर ऑफ रोटेशन कितना था हमारे पास, 2j mg/t, तो 2j mg 2 पाई ओमेगा, n इज इक्वल टू 2j। ओमेगा की वैल्यू कितना है, देखिए ओमेगा की वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पे, j/mr, तो ये हो जाएगा j/mr। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, देखिए ये है आपका j/mr, इस वैल्यू पुट कर दिया हमने, इधर है आपका mg 2 पाई, mg 2 पाई। क्लियर है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और हम क्या लेंगे, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे n, तो लिखेंगे 2j² m² g/r, और ये यहाँ पे एक 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो j² m² g/r। j का वैल्यू कितना गिवन था हमको, π/2 10⁻²। m का वैल्यू कितना था 5 ग्राम, तो 5 इंटू 10⁻³ kg। r का वैल्यू कितना गिवन था 4/3 सेंटीमीटर, ये हो गया मीटर में। ठीक है, सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। n इज इक्वल टू j, तो π/2 10⁻⁴, ठीक है 10⁻⁴। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, m कितना है 25 10⁻⁻6, ठीक है 10⁻⁻6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, क्या वैल्यू है जी की वैल्यू है 10 पाई, आर कितना है 4/3, और 10⁻⁻2, 10⁻⁻2। अब देखिए ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 25 चौके 100, ठीक है, तो 10⁻⁻4, ये कितना हो गया 100, और जी का एक 10 यहाँ पे 1000, और ये देखिए 6 और -2 10⁻⁻8, और एक 3 कहाँ गया ऊपर, तो इंटू 3। ठीक है, तो 10⁻⁻4 इंटू 3, और ये कितना हो गया 10⁻⁻5, अल्टीमेटली कितना हो गया 10⁻1 इंटू 3। नाउ 30 इज द आंसर, तो आंसर कितना है 30। तो n रोटेशन मतलब 30 रोटेशन होंगे, इसका मतलब 30 इंटू टी इज इक्वल टू टोटल बी। क्लियर, तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया है। ठीक है, थैंक यू।